वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का टाइम से मिल सके क्योंकि काफी लोगों को नोटिफिकेशन आता है। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा की वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने रचा महा इतिहास। मतलब भारत ने कोई इतिहास रच दिया है, ये अब किस सेक्टर में रचा है, किस मामले में रचा है, ये तो वीडियो देखेंगे तब हमें इसके बारे में सही से आइडिया होगा। तो बिल्कुल बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, प्लीज डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिंदी नॉलेज शो का यार गाइस ये वीडियो है, इनको प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। तो भाई जल्दी से देखते हैं कैसा इतिहास है, क्या हुआ है, भारत ने क्या किया। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और खासकर कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से लगातार मैं आपको तमाम रिपोर्ट देता हूँ, तमाम आर्टिकल दिखाता हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट के कमेंट भी देता हूँ कि कैसे भारत भविष्य में एक बहुत बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनेगा। और मेरे कई आलोचक भी हैं जो कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, आप तो सिर्फ रिपोर्ट दिखाते हो, भविष्यवाणी करते हो। आलोचक पागल हैं जो मतलब ऐसी बातें करते हैं। नजर आ रहा है कार्ड का दिन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और फिर आप खुद जज कीजिएगा कि मैं सही था या गलत था। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 है वो 1 अप्रैल यानी कि अब से 2 महीने पहले शुरू हो चुका है और अगले साल यानी 2023 के 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ऐसे हमारा फाइनेंशियल सर्कल चलता है। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, उसके तुरंत बाद जीडीपी के आंकड़े रिवील नहीं किए जाते, यानी कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ी है उसके आंकड़े फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 2 महीने बाद रिलीज किए जाते हैं। मतलब कर दिए और ये आंकड़े अब आ चुके हैं और बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, बताया गया है भारत सरकार की तरफ से कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो 31 मार्च को खत्म हुआ है 2 महीने पहले, इस पूरे 1 साल में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 8.7% थी। यानी कि पिछले 1 साल में भारत की अर्थव्यवस्था जितनी भी दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे तेजी से बढ़ी है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि जो ये आंकड़े हैं ये भविष्य के आंकड़े नहीं हैं, ये वो आंकड़े हैं जो हो चुके हैं। पिछले 1 साल में भारत की रफ्तार 8.7% थी। इसी के अलावा मैं आपको क्वार्टर 4 के आंकड़े भी देना चाहूंगा जो आ चुके हैं। क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में भारत की जीडीपी रफ्तार करीबन 4.1%। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत को जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। आप ऐतिहासिक तौर पर उठाकर देखें तो भारत की जीडीपी की रफ्तार साल खत्म होते होते काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। भारत सरकार को इसे बहुत इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि इससे भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे? दरअसल जो हमारा क्वार्टर 3 था, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना, उस दौरान भारत की जीडीपी रफ्तार 20% को क्रॉस कर गई थी। यानी कि अगर हमने जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में 4 की जगह अगर 6-7% के हिसाब से भी आगे बढ़े होते तो हमारी जो टोटल पूरे साल की रफ्तार थी वो 10 को भी पार कर जाती। इतिहास हंस देता है। मतलब हालांकि 8.7 मतलब मुश्किल इतिहास हंसने जैसा है, लेकिन अगर डबल डिजिट में ग्रोथ चली जाए तो पूरी दुनिया में आपकी चर्चा होती है। ऐसे में भारत सरकार को इस साल भी जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, इस बात का ध्यान रखना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ने देनी है किसी भी कीमत पर, क्योंकि जब आपकी रफ्तार डबल डिजिट में पहुंचती है तो पूरी वर्ल्ड मीडिया आपको कवर करती है। बड़े बड़े निवेशक अचानक से आप पर निगाह डालते हैं और फिर अट्रैक्ट होते हैं आपके देश में निवेश करने को लेकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर। ऐसे में भारत को हर हालत में इस साल तो कम से कम डबल डिजिट में जाना ही जाना है। हालांकि पिछले इस पूरे 1 साल के रिपोर्ट कार्ड पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। भाई मतलब वाकई इतिहास रच दिया।
एक तो मतलब 3 ट्रिलियन की जीडीपी थी मतलब भारत की, उसको 8.7, जितनी बड़ी जीडीपी होती है परसेंटेज उससे लिहाज से बहुत कम बनती है। बिल्कुल। इंडिया कितनी बड़ी जीडीपी होने के साथ साथ 8.7 की रफ्तार से एक साल में मतलब ग्रो की है भारत ने, बहुत बड़ी बात है, बहुत कम, बहुत बड़ा ग्रोथ। हालांकि बड़े बड़े देश जो है ना वो इस ग्रोथ रेट को अभी तक पार नहीं कर सके, और इंडिया इतनी आसानी से, मतलब ये इन्होंने भाई ने सही बोला है, जनवरी फरवरी मार्च आखिरी महीने जो 3 फाइनेंशियल ईयर के होते हैं ना ये भारत को हमेशा साथ पड़ते हैं। इस बार मुश्किलें पड़े भाई, इस बार जिस तरह के लग रहा है, क्योंकि न्यू ईयर की स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ होता है, जो भी होता है इसमें थोड़ा सा मतलब ये काम चल रहा है। इतिहास है कि इसमें ये कम हुआ है, तो लेकिन जिस स्पीड से अभी इंडिया बढ़ रहा है वो मुझे अब नहीं लगता भाई बहुत बड़ी, मुझे अब ये मतलब 8.7 भारत ने हासिल कर लिया है। हाँ। पिछले साल, अब इस साल शायद 10 से भी क्रॉस ऊपर करे यार, हो सकता है भाई, जिस तरह के लिहाज से चलते जिस तरह के भाई 2022 साल जा रहा है भारत के लिए बहुत लकी साल रहा है, और बहुत ही ज्यादा चीजों में सेक्टर्स में भारत मतलब अभी ग्रो कर रहा है, बहुत आगे भी निकल गया है। मुझे लगता है डबल डिजिट जो है इजिली अचीव करेगा भारत, और आसानी से कर भी लेगा। उसकी मेन वजह यह है कि यार देखो दिन ब दिन एक्सपोर्ट्स इंडिया की बढ़ती जा रही है, उसके बाद इम्पोर्ट्स कम होती जा रही है। जब इम्पोर्ट्स आपकी कम होंगी तो लाजमी बात है आपका जो है ना फायदा ही फायदा होगा। और भाई भारत में लोग खुशहाल होते जा रहे हैं, लोग खुशहाल होते, लोग खुश होते जा रहे हैं, मतलब भारत में हर तरह से हाँ। देखा जाए डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, इस लिहाज से ये वाली चीज IMF की रिपोर्ट में जो गरीबी की लकीर से जो नीचे थे वो भी अब दरमियाने में चले गए, मतलब भारत गरीबी से अमीरी की तरफ लोगों को ला रहा है। IMF की रिपोर्ट भी आई थी इस बारे में, अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा है और बहुत आगे निकलता जा रहा है इस मामले में। सही बात है। और भाई यही चीज डबल डिजिट एक बार हो गई तो और भी आएगा निवेश। डबल डिजिट जब आती है तो फिर दूसरे देशों को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। बड़े बड़े देश जो होते हैं वो निवेश करते हैं, वो सरमायाकारी करते हैं, इस कंट्री का फ्यूचर दुरुस्त है तो वो सरमायाकारी करते हैं। उनको ये पता होता है अभी भी जिस तरह हो रहा है, अब मुख्तलिफ देश इधर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है इधर फायदा इधर नुकसान नहीं होना, इधर फ्यूचर में कभी भी नुकसान नहीं होना, क्योंकि भारत जैसा देश कम नहीं जा सकता, ज्यादा होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। और काफी सारी सहूलतें इंडिया दे रहा है। इंडिया के पास हर चीज मौजूद है, जो खुद मजे की बात यह है कि आत्मनिर्भर है इंडिया, हर चीज खुद बना रहा है। ये चीज अभी जो और भी ज्यादा आत्मनिर्भर होता है। जो इन्वेस्ट करता है उसको ये पता है कि यार किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा इस मामले में। गाइस आप लोगों का इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, भारत की इस रफ्तार के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।